गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेस बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। चलिए आज 12th हिस्ट्री प्लेलिस्ट में चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का पार्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स देखते हैं। क्रॉनिकल्स मतलब दस्तावेज क्या एग्जैक्टली थे, क्यों बनाया गया था इनको, क्या ज़रूरत थी इनकी, क्यों मुगल बादशाह इन क्रॉनिकल्स पे इतना ज़्यादा ध्यान देते थे। तो लेट अस अंडरस्टैंड क्रॉनिकल्स। आज की डेट में हिस्टोरियंस जब पढ़ते हैं सो दे बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पायर एंड द कोर्ट। जो उस वक्त वहाँ पे जो हालात थे, जो दरबार था, जो किंगडम था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रॉनिकल्स से मिल जाती थी। जैसा कि आप देखेंगे टॉपिक्स में, यूजुअली क्रॉनिकल्स जो होते थे वो आपको एम्पायर और कोर्ट के बारे में तो बताते ही थे, इसके साथ साथ राजाओं का, जो बादशाह होते थे, उनका एक हिडन एजेंडा भी इसमें रहता था। क्या हिडन एजेंडा था, लेट्स अंडरस्टैंड। क्रॉनिकल्स के थ्रू बादशाह अपने एनलाइटेंड, सो कॉल्ड एनलाइटेंड एम्पायर का एक प्रोजेक्शन लोगों को बताते थे। लोगों को ये पता चलता था कि किस तरीके से एक किंगडम जो कि ब्लेस्ड बाय गॉड्स है एंड डेफिनेटली मतलब एक गॉड के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ही रूल किया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन अम्ब्रेला एंड यू आर कमिंग अंडर दैट अम्ब्रेला दैट इज एनलाइटेंड बाय गॉड। नेक्स्ट, इन क्रॉनिकल्स के अंदर जो वाक़िए, जो मामलात दर्ज होते थे, they were actually supposed to give a picture to those people who were trying to resist the kingdom or the reign of the empire or the king. So what happened in chronicles के अंदर, जो दस्तावेज, जो wars, जो संधियाँ, जो पावरफुल ट्रीटीज दर्ज की जाती थी, उससे एक तरीके से जो लोग रेजिस्टेंस के बारे में सोचते थे उनको कर्ब करने की भी कोशिश की जाती थी कि देख लो, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ थिंग वाज देयर। नेक्स्ट, किंग्स, जब भी कोई किंग बनता है उसकी एक दिली तमन्ना रहती है, उसने अपने शासन या रूल के दौरान जो भी वर्क करे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को पता चले। In the same way, this thing happened. Kings actually wanted a hard-copied documentation of the milestones they have achieved during their reign, or some, implorable achievements that they have achieved. कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बिल्कुल खास करी है और आने वाली पीढ़ियों को उस बारे में पता चले। So kings actually wanted this documentation as well. Now let's talk about who wrote these chronicles. Authors जो कि इन chronicles को लिखते थे, जो लेखक थे इनके, जो दस्तावेज बनाने वाले लोग होते थे, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो कोर्टियर्स ही होते थे। हमेशा राजा के दरबार में या बादशाह के दरबार में रहने वाले कुछ ऐसे कोर्टियर्स जो कि रूलर, उसकी फैमिली, जो भी कोर्ट के मतलब मामले हैं, वो कोर्ट के जो नोबल्स होते हैं उनकी लाइफ, जो भी वॉर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत पास से देख के समझने वाले लोग यूजुअली इनके ऑथर्स होते थे। जैसे हम बात करते हैं अबुल फजल एंड ऑल। अब इन क्रॉनिकल्स के नाम डायरेक्टली लिंक करते थे इनके बादशाहों के कनेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अकबर नामा एक क्रॉनिकल है उसका नाम समझे तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि ये अकबर बादशाह के बारे में बताता होगा। शाहजहान नामा, शाहजहान हु फॉरगेट्स द ताज, एंड आलमगीर नामा। अब ये थोड़ा सा एक अलग नाम लगेगा। आलमगीर नामा बेसिकली औरंगजेब, जिनका नाम आलमगीर था, उनके ऊपर लिखा गया है। यहां हमें पता चलता है ये क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन क्यों हुआ था। फर्दर पार्ट्स वी विल स्टडी अबाउट
what were the bases, the languages, and many more things. So please stay tuned, and still if you have any doubts, my friends, so better go ahead and comment down in the comment box. You can catch me on Insta and all as well. I'm there as Kevin Lopez. Thank you very much. Take care. Bye bye.